हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब विद साजन। तो आज आपका भाई आ गया है सेकंड चैप्टर के साथ जो है किया है सॉल्यूशन। तो ये जो है एमसीक्यू सेशन चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डील करता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार जो आने वाला है वही सब मैं आपको बताता हूँ। बस आप वही पढ़ के जाओगे तब भी आपका 70 में से 35 टू 35 आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। ना आई तो आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूट, सॉल्वेंट, बोथ ए एंड बी, एंड डी सॉल्यूशन। तो जो इसका आंसर है वो है सॉल्यूशन, क्योंकि होमोजीनियस में हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक जो कंपोनेंट जिसमें रहते हैं, जो सॉल्यूशन में रहते हैं, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is an example of gaseous solution? Camphor is nitrogen gas, solution of hydrogen in palladium, chloroform mixed with nitrogen gas, and D both A and C। तो इसका जो आंसर है वो है D both A and C। बढ़िया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम सॉल्वेंट इज ए मरकरी, बी सोडियम, सी अमलगम, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो है बी सोडियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% ऑफ स्मॉल w/w ग्लूकोज सॉल्यूशन? ए 0.1, B 0.02, C 0.03 एंड D 0.04। जिसका जो आंसर है वो है 0.1। बढ़ते हैं, इसके यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ 30% एंड 300 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन बाय वेट। What is the percentage of solute in the final solution? A है 50%, B है 28%, C है 64% एंड D है 24%। इसका जो आंसर है वो है D 24%। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो गाइज। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। When 1.04 gram of BaCl2 is present in 10⁵ gram of solution, the concentration of solution is 104 ppm, 10.4 ppm, 0.0104 ppm and 104 ppm। तो जो इसका आंसर है वो है बी 10.4 ppm। यहाँ पर दो ऑप्शन सेम है, ए और डी में भी कुछ गलत होगा, लेकिन जिसका जो आंसर है वो है 10.4 ppm। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन ए सैंपल ऑफ स्पिरिट कंटेनिंग 85% ऑफ इथेनॉल बाय मास? इसका जो ऑप्शन है वो है 0.69, 0.82, सी का है 0.85 एंड डी का है 0.60। इसका जो आंसर है वो है 0.69। बढ़ते हैं आगे, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द मोलरिटी of solution containing 10 gram of NaOH in 500 ml of solution? गाइज ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड से हो आप लोग तो ये सब सॉल्यूशन चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिर आपका मोलैरिटी, फिर मतलब बहुत चीज़ इसमें है पढ़ने को। मेरे को टर्म्स सारे याद हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बस MCQ कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि सॉल्यूशन चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो भी आना चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करो, 1 शॉर्ट वीडियो भी आएगा।
और एकदम अच्छे से आएगा, और ऐसा आएगा कि आपका पूरा जो चैप्टर है वो 1 शॉर्ट वीडियो में ही ख़त्म हो जाए। तो जिसका ऑप्शन है वो है 25 मोल एल इनवर्स, बी है 0.75 मोल एल इनवर्स, सी है 0.5 मोल एल इनवर्स एंड डी है 1.25 मोल एल इनवर्स। इसका जो आंसर है वो है सी 0.5 मोल एल इनवर्स। यहाँ पर सोल्यूशन भी किया हुआ है, आप सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल्दो अगर आपको सोल्यूशन समझ में ना आए तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। तो सी इसका जो आंसर है सी है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH का, NaOH का मोल कितना है, तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ था गाइस, 10 ग्राम ऑफ एंड 500 ml ऑफ सोल्यूशन में से निकालना था हमको। 10/40 इक्वल टू 0.25 मोल हुआ। फिर मोलैरिटी का एक फार्मूला होता है मोल इंटू 1000/500 ऑफ सोल्यूशन, बाय सोल्यूशन होता है, बाय ऑफ सोल्यूशन नहीं, मतलब बाय सोल्यूशन। तो उसको काट छाट करके 0.5 मोल एल इनवर्स आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये सब कुछ बुक में दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि 1 शॉर्ट वीडियो भी आना चाहिए तो आप तुरंत कमेंट करो, मैं उसके कल मतलब टुमारो होके ही मैं आपका उसको उस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml। ए है 3m, बी है 0.03m, सी है 3m एंड डी है 0.103m। तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन सेम है, लेकिन आपको उस दो ऑप्शन सेम वाले ऑप्शन पर नहीं जाना है। ऑप्शन नंबर बी है जो सही है। यहाँ पर उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाउ मैनी सोडियम आयन आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.25 मोल ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ऑप्शंस आर ए 0.25 into 10 to power 23, ऑप्शन बी 1.505 into 10 to power 22, सी 15 into 10 to the power 22 एंड डी 2.5 into 10 to the power 23। इसका जो आंसर है वो है 1.505 into 10 to the power 22। ऑल्दो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये तो सॉल्यूशन वाली है नहीं, तो बस आप उसको बोलते हैं ना हिंदी कहावत में कि आप मुरजवानी भी ये सब आंसर कर सकते हो, इसलिए इसका सॉल्यूशन है नहीं। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.5 m NaOH सॉल्यूशन। ए है 32 ग्राम, बी है 3.8 ग्राम, सी है 5 ग्राम एंड डी है 0.5 ग्राम। ऑप्शन ए सी 5 ग्राम। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी of solution of glucose in water which is 10% of small w by w 0.1 m, 0.617 m, 0.668 m एंड डी है जो आपका है 1.623 m। आंसर 0.617 m होगा। इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। ये सब सारा कुछ NCERT में डिस्कस किया हुआ है, कैसे ये सॉल्व होगा कैसे सॉल्व नहीं होगा। आपको बस वहाँ पर जाकर देखना है। अगर आपको नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल पर आओ, सारा MCQ डिस्कस हो रहा है यहाँ पर, जो जो आने वाला है इम्पोर्टेंट। और कोई नहीं, ऑल्दो जो बहुत बाहर से नहीं आता है, हम लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं कि क्या आने वाला है इस बार, पिछली बार क्या आया था। मतलब आप समझ लो कि 2009 से लेके 2020 तक जितना भी क्वेश्चन है MCQ में आए हुए सारों को देखते हैं हम लोग। उसके बाद फिर मतलब सैम्पल पेपर से मिला कर देखते हैं, फिर जो बचता है तब जाके हम लोग इसको बनाते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। द मोलैलिटी ऑफ 648 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज़ ए 36 m, बी 5 m, सी 3.6 m एंड डी 5.55 m। आंसर है 5 m। क्वेश्चन नंबर 14। What is the mass of urea required for making 2.5 kg of 0.25
मोलैल aqueous solution. Options are 37 gram, B 25 gram, C 125 gram, and D 27.5 gram. Answer is 37 gram. Answer number A is correct. Question number 5. The law which indicate the relation between solubility of a gas in a liquid and pressure is Raoult's law, Henry law, lowering of vapor pressure, वांट वॉल्फ लॉ. आपके ऑप्शंस हैं, सॉरी आपके आंसर जो है इसका वो है हेनरी लॉ. जाहिर सी बात है इस चैप्टर में हेनरी लॉ जो है मेन लॉ है, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में. Question number 16. H2S is a toxic gas used in qualitative analysis. If solubility of H2S in water at HTP is 0.195 m, what is the value of KH? A 0.263 bar, B 69.16 bar, and C 192 bar, and D 282 bar. इसके आंसर हैं 282 बार. यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लो. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे. हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 × 10⁵ mm Hg. The mole fraction of methane in benzene at 298 K under 760 mm Hg is A 1.7 × 10⁻³ B 17.43 C 0.144 C 0.114 D 2.814. आंसर ए है 1.7 × 10⁻³ यहाँ पर आपका सॉल्यूशन भी है, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 18. पार्शियली प्रेशर of a solution component is directly proportional to its mole fraction. This is known as A. Henry law, B. Raoult's law, C. distribution law, and D. Ostwald dilution law. आपके जो इसका जो आंसर है वो है Raoult's law. Question number 19. Among of the following substances the lowest vapor pressure is exerted by A. water, B. alcohol, C. ether, and D. mercury. आपका आंसर है वो है B. D. mercury. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following solutions show positive diversion from Raoult's law? A है acetone plus aniline, B है एसीटोन प्लस इथेनॉल, C है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, D है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन. आंसर है B एसीटोन प्लस इथेनॉल. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डाइवर्सन फ्रॉम Raoult's law? A एसीटोन प्लस इथेनॉल, B कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, C एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एंड D वाटर प्लस इथेनॉल. आंसर है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म. ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 22. द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एज़िडोट्रॉप्स इज A एसीटोन डैश क्लोरोफॉर्म, B इथेनॉल डैश एसीटोन, C एन हेक्सेन डैश एन हेप्टेन, D कार्बन डाइसल्फाइड डैश एसीटोन. एंड आंसर इज एसीटोन डैश क्लोरोफॉर्म. Question number 23. An aqueous solution of 2% non-volatile solution exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molecular mass of the solute? A 23.4 gram mole inverse, B 41.35 gram mole inverse, C 10 gram mole inverse, and D 20.8 gram mole inverse. Answer is 41.35 gram mole inverse.
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट डैश 1 atm। इसका सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन चेक कर लो, काफ़ी बढ़िया सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ पर। बढ़िया क्या है यार, पढ़े लिखे होगे तो आप पढ़े होगे चैप्टर तो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। देख लो गाइस, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, स्प्रिंकलिंग ऑफ साल्ट हेल्प्स इन क्लियरिंग द स्नो covered road in hills. The phenomena involved in the process is lowering the vapor pressure of snow, dispersion in freezing point of snow, increases in freezing point of snow, melting of ice due to increases in temperature by putting salt. मेरे को तो लग रहा है डी होगा, शायद मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो। सॉरी गाइस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट बाई 10 C? Options are A 496 ग्राम, B 297 ग्राम, C 310 ग्राम and D 426 ग्राम। Answer is 297 ग्राम। Option number B is the correct answer and there is solution, so you can check it and make it। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, the osmotic pressure of a solution can be increased by A increasing the volume, B increasing the number of solute molecules, C decreasing the temperature, removing, and D is removing superpermeable membrane. Sorry, I'm really sorry guys, D is just removing semi-permeable membrane. I'm really sorry for misspelled, and the answer is increasing the number of solute molecules. Option number B is the correct answer। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, 10% of solution of urea is isotonic with 6% solution of non-volatile solute X. What is the molecular mass of solute X? A 6 gram mole inverse, 60 gram mole inverse, 36 gram mole inverse and D 32 gram mole inverse। Answer is 36 gram of mole inverse। Option C is the correct answer। There is a solution, you can check it, take a screenshot। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28, a solution containing 10.2 gram of glycerine per liter in isotonic with a 2% solution of glucose. What is the molecular mass of glycerine? A 91.8 gram, B 1198 gram, C 83.9 gram and D 890.3 gram। Answer is 91.8 gram। Option number A is the correct answer। Here is the solution, you can take a screenshot। Let's move on the next question। Question number 29, a plant cell shrink when it is kept in a hypotonic solution, isotonic solution and D is a pure water। I think is that C. Oh, I am little bit wrong। Option number B is the correct answer, hypertonic solution। Let's move on to question number 30, why is the molecular mass determining by measuring colligative property in case of some solute is abnormal? A due to association or dissociation of solute molecules, B due to insolubility of solute molecules, C due to decomposition of solute molecules and D due to large size of solute molecules। Option number A due to association or dissociation of solute molecules। ये तो गाइस मेरे को पता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following representation of
Van 't Hoff factor is not correct. Options are there: A, B, C, D. You can check it, take it a screenshot. I think A is the correct answer. Let's check our answer. Oh, set. Option number D is the correct answer. Let's move on to the next question. Question number 32. Which of the following will have same value of Van 't Hoff factor as that of K4, FeCN6? A, Al2SO4, B, AlCl, C, AlNO3 by AlNO3 AlOH3. Options: A is the correct answer, Al2SO4. Question number 33. Which of the following has the highest freezing point? 1m NaCl solution, 1m KCl solution, 1m AlCl3 solution, and 1m C6H2O6 solution. Option D is the correct answer, 1m C6H2O6 solution. Question number 34. What will be the degree of dissociation of 0.1m MgNO3 2 solution if Van 't Hoff factor is 2.74? A 75%, B 87%, C 100%, and D 92%. Answer is B 87%. Here's a solution. And the last question is question number 35. What will be the freezing point of a 0.5 m KCl solution? The molar freezing point constant of water is 1.86 Celsius. M inverse. Your options are A minus 1.86 Celsius, B minus 0.372 Celsius, C minus 3.2 Celsius, and D 0 Celsius. Option A is the correct answer, minus 1.86 सेल्सियस. आज के लिए इतना गाइस. 35 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है. आप पूरा शुरू से भी देख सकते हैं वीडियो को. अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट करना. और हाँ, अगर इस चैप्टर का आप चाहते हो कि वन शॉट वीडियो आए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर बनाऊँगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर पे. अभी के लिए बाय बाय, टाटा. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.